नमस्कार किसान भाइयों, एग्रो भारत इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम लौकी की खेती कैसे करें इसकी इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तो किसान भाइयों, लौकी की खेती के लिए हमें जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए। तो लौकी की खेती के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई गर्मी एवं वर्षा के समय में की जाती है। यह पाले को सहन करने में बिल्कुल असमर्थ होती है। भूमि इसकी खेती विभिन्न प्रकार की भूमि में की जा सकती है, किंतु उचित जलधारण क्षमता वाली जीवाश्म युक्त हल्की दोमट भूमि इसकी सफल खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। कुछ अम्लीय भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाली हल से करें, फिर 2 से 3 बार हैरो या कल्टीवेटर चलाना चाहिए। लौकी की किस्में। कोइम्बटूर 1, यह जून व दिसंबर में बोने के लिए उपयुक्त किस्म है। इसकी उपज 280 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है, जो लवणीय, क्षारीय और सीमांत मृदाओं में उगाने के लिए उपयुक्त होती है। अर्का बहार, यह खरीफ और जायद दोनों मौसम में उगाने के लिए उपयुक्त है। बीज बोने के 120 दिन बाद फल की तुड़ाई की जा सकती है। इसकी उपज 400 से 450 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त की जा सकती है। तो ये जो लौकी की किस्में हैं, कोइम्बटूर 1, अर्का बहार, ये बहुत ही अच्छी किस्में हैं। हम इन किस्मों को लगाकर भी अच्छा खासा जो है उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो कोइम्बटूर 1 जो है वो हमें जून व दिसंबर के महीने में बोने के लिए उपयुक्त किस्म है। और अर्का बहार जो है खरीफ और जायद दोनों मौसम में हम इसको उगा सकते हैं। पूसा समर प्रोलिफिक राउंड, यह अगेती किस्म है। इसकी बेलों का बढ़वार अधिक और फैलने वाली होती है। यह फल गोल मुलायम कच्चा होने पर 15 से 18 सेंटीमीटर तक घेरे वाले होते हैं, जो हल्के हरे रंग के होते हैं। बसंत और ग्रीष्म दोनों ऋतुओं के लिए उपयुक्त है। पंजाब गोल, इस किस्म के पौधे घनी शाखाओं वाले होते हैं और यह अधिक फल देने वाली किस्म है। फल गोल, कोमल और चमकीले होते हैं। इसे बसंतकालीन मौसम में लगा सकते हैं। इसकी उपज 175 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। तो पूसा समर प्रोलिफिक राउंड और पंजाब गोल, ये भी लौकी की किस्में हैं और ये भी किस्में अच्छी खासी हमें जो है उत्पादन देती है और इनको भी लगाकर हम अच्छा खासा पैसा जो है वो मिला सकते हैं। तो इन किस्मों को भी हम ध्यान से लगा सकते हैं। पूसा समर प्रोलिफिक लाग, यह किस्म गर्मी और वर्षा दोनों ही मौसम में उगाने के लिए उपयुक्त रहती है। इसकी बेल की बढ़वार अच्छी होती है। इसमें फल अधिक संख्या में लगते हैं। इसकी फल 40 से 45 सेंटीमीटर लंबे तथा 15 से 22 सेंटीमीटर गहरे वाले होते हैं, जो हल्के हरे रंग के होते हैं। उपज 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। नरेंद्र रश्मि, यह फैजाबाद में विकसित प्रजाति है। प्रति पौधा से औसतन 10 से 12 फल हमें प्राप्त होते हैं। फल बोतलनुमा और सक्रिय होती है। डंठल की तरफ गुदा सफ़ेद और करीब 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज हमें इसके से प्राप्त हो जाती है। तो नरेंद्र रश्मि जो ये किस्म है, ये भी बहुत अच्छी किस्म है। इससे हमें 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर जो है उपज प्राप्त होते हैं और पूसा समर प्रोलिफिक लाग से हमें 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन हमें मिलता है। पूसा संदेश, इसके फलों का औसतन वजन 600 ग्राम होता है एवं दोनों ऋतु में बोई जाती है। 60 से 65 दिनों में फल देना शुरू हो जाता है और 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें उपज देती है। पूसा हाइब्रिड 3, फल हरे, लंबे एवं सीधे होते हैं। फल आकर्षक हरे रंग एवं 1 किलो वजन के होते हैं। दोनों ऋतुओं में इसकी फसल ली जा सकती है। यह संकर किस्म 425 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की उपज देती है। फल 60 से 65 दिनों में निकलने लगते हैं। तो पूसा संदेश और पूसा हाइब्रिड 3, ये भी अच्छी खासी किस्में हैं।
तो हमें पूसा संदेश से प्रति क्विंटल 300 हमें प्रति हेक्टर उपज देती है, और पूसा हाइब्रिड 3 जो है वो हमें प्रति हेक्टर की उपज जो है 450 क्विंटल 25 क्विंटल हमें इससे उपज जो है प्राप्त होती है। खाद एवं उर्वरक। मृदा की जांच करा के खाद एवं उर्वरक डालना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त रहता है। यदि मृदा की जांच न हो सके तो उस स्थिति में प्रति हेक्टर की दर से खाद एवं उर्वरक डाल सकते हैं। गोबर की खाद 20 से 30 टन, नत्रजन 50 किलोग्राम, स्फुरद 40 ग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम। खेत की प्रारंभिक जुताई से पहले गोबर की खाद को समान रूप में हेक्टेयर या बखर या मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर देनी चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्राएं फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा का मिश्रण बनाकर अंतिम जुताई की समय में भूमि डालना चाहिए। नत्रजन की शेष मात्रा को 2 बराबर भागों में बांटकर 2 बार 4 से 5 पत्तियां निकल आने पर और फूल निकलते समय ऑपरेशन टॉप ड्रेसिंग द्वारा पौधों को चारों तरफ देनी चाहिए। बोने का समय। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए जनवरी से मार्च, वर्षाकालीन फसल के लिए जून से जुलाई। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर, ए पौधे से पौधे की दूरी 1.0 मीटर। बीज की मात्रा। जनवरी से मार्च वाली फसल के लिए 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टर, जून से जुलाई वाली फसल के लिए 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज की मात्रा हमें लेनी चाहिए। तो बोने का समय और बीज की मात्रा ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमें अच्छा खासा जो इससे उपज प्राप्त हो सके। तो इन दोनों बातों का भी हमें लौकी की खेती करते वक्त ध्यान देना चाहिए। तो बीज की मात्रा और बोने का समय जो है ये अहम मुद्दे जो है लौकी की खेती करते वक्त हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो बीज की मात्रा जो है हमें जनवरी से मार्च वाली फसल के लिए 4 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टर से दर से होना चाहिए। सिंचाई। ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 4 से 5 दिन के अंतर सिंचाई की आवश्यकता होती है, जबकि वर्षाकालीन फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता वर्षा न होने पर पड़ती है। जाड़े में 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। निंदाई गुड़ाई। लौकी की फसल के साथ अनेक खरपतवार उग आते हैं, अतः इनकी रोकथाम के लिए जनवरी से मार्च वाली फसल में 2 से 3 बार और जून से जुलाई वाली फसल में 3 से 4 बार निंदाई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सिंचाई और निंदाई गुड़ाई भी लौकी की खेती के लिए बहुत मायने रखती है, तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। निंदाई गुड़ाई हमें बार-बार करनी चाहिए क्योंकि लौकी की फसल में अनेक खरपतवार जो है उग जाते हैं, तो हमें बार-बार निंदाई गुड़ाई भी कर देनी चाहिए। तो इन बातों का हमें ध्यान जो है वो अवश्य रखना चाहिए। तुड़ाई। फलों की तुड़ाई उनकी जातियों पर निर्भर करती है। फलों को पूर्ण विकसित होने पर कोमल अवस्था में किसी तेज चाकू से पौधे से अलग करना चाहिए। उपज। प्रति हेक्टेयर जून जुलाई और जनवरी मार्च वाली फसलों में क्रमशः 200 से 250 क्विंटल और 100 से 150 क्विंटल उपज मिल जाती है। तो इस प्रकार हमें उपज जो है वो मिल जाती है, यानी कि प्रति हेक्टेयर जून जुलाई और जनवरी मार्च वाली फसलों में हमें 200 से 250 क्विंटल और 100 से 150 क्विंटल हमें उपज से मिल जाती है। तो फलों की तुड़ाई करते वक्त हमें उनकी जातियों पर निर्भर करती है कि फलों कब हमें तुड़ाई कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार हम लौकी की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए। शेयर करने के लिए वीडियो के नीचे शेयर का जो ऑप्शन है उसे दबाइए और उसे आप व्हाट्सएप या फेसबुक पेज पर शेयर कर सकते हैं। तो ऐसी ही नई जानकारी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।